तो दोस्तों अपने नेवल पावर को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के तरफ से किया गया और एक जुगाड़ का नाम है लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना का बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए अमेरिका अपने नेवल पावर को और बूस्ट करना चाहता है और इसके लिए ही इस कॉन्सेप्ट के तहत F-35B फाइटर एयरक्राफ्टों को छोटे आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर एक इनोवेटिव प्लान के तहत टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को अमेरिका के यही लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों अमेरिका के पास 11 सुपर कैरियर मतलब बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसे कॉन्सेप्ट को साल 2017 में अमेरिकी मरीन कोर के तरफ से मरीन एविएशन प्लान के तहत सामने लाया गया था। प्लान के तहत मरीन कोर के द्वारा अमेरिकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप में 16 से 20 F-35B शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्टों को तैनात करने का इरादा जताया गया, जिससे कि इसे एक लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर CVL में कन्वर्ट किया जा सके। पर दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऐसे एयरक्राफ्टों से लैस करने का आइडिया साल 2017 का नहीं बल्कि उससे भी पुराना है। बेसिकली इस आइडिया को हैरियर कैरियर या फिर कहे तो AV-8V हैरियर जंप एयरक्राफ्टों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट से ही लाया गया था। और दोस्तों जिस टेस्ट को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपल ए के ऊपर 20 F-35B एयरक्राफ्टों को एक साथ ऑपरेट करने के कैपेबिलिटी को जांचना। असल में ऐसे हर एक जहाज करीबन 2 स्क्वाड्रन F-35B एयरक्राफ्टों को एकोमोडेट और ऑपरेट कर सकता है। और दोस्तों मरीन कोर के तरफ से असल में इस तरीके के परीक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि ऐसे कॉन्सेप्टों का इस्तेमाल भविष्य के लड़ाइयों के दरमियान किया जा सके। और माना जा रहा है कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट भविष्य के लड़ाई में काफी अधिक इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के द्वारा लॉन्ग रेंज में एयरक्राफ्ट कैरियरों को तबाह करने के लिए हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट करना काफी क्रिटिकल हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर क्षतिग्रस्त होता है तो ऐसे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करके भी स्ट्रेटेजिक गोल को अंजाम दिया जा सकेगा। दोस्तों इस टेस्ट को अंजाम देने के लिए मतलब USS ट्रिपल ए के ऊपर तैनात करने के लिए जिन 20 एयरक्राफ्टों को एकत्रित किया गया था, असल में ये एयरक्राफ्ट यूमा बेस मरीन ऑपरेशनल टेस्ट एंड एवोल्यूशन स्क्वाड्रन 1 VMX-1, मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 221 VMFA-221 और मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 225 VMFA-225 स्क्वाड्रन के ही एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये जो VMX-1 या फिर कहे तो मरीन ऑपरेशनल टेस्ट एंड एवोल्यूशन स्क्वाड्रन 1 है, ये US मरीन कोर के एक टेस्ट स्क्वाड्रन है जो रिसेंटली स्पॉट 9 मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के रेयर एंड में बने हुए स्पॉट से अपने टेस्ट को अंजाम दिया। जबकि F-35B एयरक्राफ्टों को लेके लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है नाइट लैंडिंग स्पॉट के ऊपर एयरक्राफ्ट को लैंड करना। जबकि इस टेस्ट के दरमियान US मरीन कोर के मरीन स्ट्राइक फाइटर अटैक स्क्वाड्रन BMFA के पहला F-35B एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर लैंड भी किया। दोस्तों वैसे तो इस कॉन्सेप्ट को साल 2017 में ही दुनिया के सामने US मरीन कोर के तरफ से लाया जा चुका है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के तहत टेस्ट सबसे पहले साल 2019 में शुरू हुआ और तभी लाइटनिंग कैरियर के कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ। बेसिकली इस दरमियान एम्फीबियस असॉल्ट शिप को F-35B एयरक्राफ्टों से लैस करना शुरू किया गया और उसी दरमियान सोशल मीडिया में USS अमेरिका का भी एक ऐसा इमेज वायरल हो गया जहां पे USS अमेरिका मतलब नया एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर 13 F-35B और एक MS-60 हेलीकॉप्टर को देखा गया। बेसिकली इससे बात से ही एक अंदाजा लगने लगा कि अमेरिका के तरफ से जो अमेरिका क्लास के जहाजों को निर्माण किया जा रहा है और जो अमेरिका क्लास के जहाज ऑलरेडी अमेरिकी नेवी में ऑपरेशनल है, इनमें बड़े मात्रा में F-35B लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्टों को तैनात किया जाएगा और शायद इन्हीं एम्फीबियस असॉल्ट शिप को एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में तब्दील कर दिया जाए। दोस्तों USS अमेरिका को अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर निमिट्स या फिर फोर्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो ये आकार में काफी छोटा है और इसका फ्लाइट डेक भी तुलनामूलक रूप में काफी छोटा है। इस वजह से इसके ऊपर F-35C जैसे एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। इवन इसमें कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम और एरेस्टिंग वायर्स भी नहीं है, जिस वजह से F-35C ना इसके ऊपर से टेक ऑफ कर सकता है और ना ही इसके ऊपर लैंड कर सकता है। पर F-35B एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है, मतलब इसके टेक ऑफ के लिए ना कोई कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों का आवश्यकता है और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट भी है जो वर्टिकली लैंड मतलब हेलीकॉप्टरों के जैसे लैंड भी कर सकता है। इस वजह से इसके ऊपर एरेस्टिंग वायर ना होने के बावजूद F-35B ऑपरेट हो सकता है। पर इस बार जिस एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर मतलब USS ट्रिपल ए के ऊपर यह टेस्ट अंजाम दिया गया वो अमेरिका क्लास के ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, लेकिन इसमें USS अमेरिका के जैसे फोल्डेबल वॉल डेक नहीं है, बल्कि इसके जगह में एक्सटेंडेड स्पेस है जो कि F-35B जैसे एयरक्राफ्टों के टेक ऑफ में मदद करता है। जबकि दूसरी तरफ इसमें फ्यूल मेंटेनेंस और स्पेयर के लिए भी स्पेस को बढ़ाया गया। दोस्तों USS ट्रिपल ए या फिर अमेरिका क्लास के इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप को
को अगर देखा जाए तो इसे अमेरिका के वार्प्स क्लास के बाद बनाए जाने वाले सबसे आधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी कहा जाता है। इन शिपों के कंस्ट्रक्शन का काम साल 2008 में शुरू हुआ और पहला जहाज मतलब यूएसएस अमेरिका को साल 2014 में अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ऐसा 11 एम्फीबियस असॉल्ट शिपों को निर्माण करना चाहता है, जिनमें 2 जहाज निर्माण करके ऑलरेडी बेड़े में शामिल किया चुका है, जबकि तीसरा जहाज फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट के तहत करीबन अब तक $10 बिलियन से भी अधिक खर्चा कर चुका है। और ये भी जान के हैरानी होगा कि ये जो लैंडिंग हेलीकॉप्टर असॉल्ट या फिर एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, ये आकार में वजन में इतना बड़ा है कि कई सारे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर भी इससे छोटा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जहाजों के वजन 44,971 टन के आसपास है और लंबाई इनमें यह जहाज 257 मीटर के आसपास है, जबकि चौड़ाई में इसी जहाज करीबन 32 मीटर चौड़ा है। इसमें 2 गैस टरबाइन, 2 शैफ्ट इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक का क्षमता करीब 52,000 किलोवाट के आसपास है। जबकि इसके अलावा इसमें 2 5000 हॉर्स पावर या फिर कहे तो 3700 किलोवाट के ऑक्सिलरी प्रोपल्शन इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो जहाज है ये ओवरऑल 20 नॉट्स या फिर कहे तो 37 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ऑपरेट कर सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए 65 ऑफिसर्स और 994 अन्य सेलर्स का आवश्यकता होता है, जबकि इसमें 1687 मरीन्स भी तैनात हो सकता है। सेंसर्स के रूप में इसमें ANSPS 49 2D एयर सर्च रडार, ANSPS 48G 3D एयर सर्च रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा ANSPQ 9V सरफेस सर्च रडार, ANUSG 2 कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और SSDK Mark II शिप सेल्फ डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रूप में जहाज में ANSLQ 32V सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 2 Mark 53 डेकॉय लॉन्चर भी है। हथियार के रूप में इसमें 2 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर्स और 2 एवुलेटेड सी स्पैरो मिसाइल लॉन्चर को लगाया गया है, जबकि इसके अलावा 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम और 7 डुअल बैरल वाले 50 कैलिबर मशीन गन भी है। एयरक्राफ्ट के रूप में इसमें F-35B लाइटनिंग 2 के अलावा AV-8V हैरियर 2 इस्तेमाल हो सकता है, जबकि हेलीकॉप्टर के रूप में इसमें MV-22B CH-53E सुपर स्टेलॉन, CH-53K किंग स्टेलॉन, UH-1Y AHZ वाइपर, MS-60 नाइट हॉक जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।